सभी लोग एक ही चीज़ का समर्थन करें या एक ही विचारधारा से चले, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति ठीक तुम्हारी बगल बैठता उठता हो, ठीक तुम्हारी तरह ही हो, तुम्हारे बराबर हो, और तुम्हारे बराबर होते हुए भी तुम्हारी भावनाओं की कद्र ना करे और तुम्हारे ही सम्मान पर सवाल उठाए, ऐसे व्यक्तियों के बगल में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। जिनको तुम जान रहे हो ना कि जो तुम्हें या तुम्हारे जैसे लोगों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, ज़रा भी होने की कदर तक नहीं कर रहे हैं, इस तरह के लोगों से ना एकदम दूर हो जाओ। और ऐसे लोग समाज के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जो समाज में रहने वाले लोगों को ही स्वीकार नहीं कर पाते। मैंने जिसको जैसे बनाया है ना, तुम उसे वैसे ही स्वीकार करो। जो बनाया है मैंने जिसे, तुम वैसे ही स्वीकार करो। तुम सभी में मेरे दर्शन करो। मैं इसीलिए अपने हर बच्चे से कहता हूँ, जब तुम हर चीज़ में मेरे दर्शन करोगे ना, तो तुम्हें भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें भेद ही नहीं करना पड़ेगा। तो भेदभाव तो बहुत दूर की बात है। और जो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों से बहुत दूरी बना लो, वरना ये कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, मन की शांति भंग होती रहेगी ऐसे लोगों की बातें सुनकर। और बिन गलती के अपने खिलाफ बातें क्यों सुनना, इसीलिए दूर रहो। अपने आप में खूब खुश रहो। अगर जीवन में 2 ही 3 लोग हैं ना, और वो 2-3 लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। क्योंकि जिनके जीवन में हज़ार लोग भी हैं ना, पर एक भी ऐसा नहीं है जो सच में दिल से चाहता हो, तो उन हज़ारों का होना किसी भी रूप से पर्याप्त तो छोड़ो, होना ही नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारे पास जो 2-3 लोग हैं, बहुत सुखी हो तुम, अपने आप को बहुत सुखी और खुश मानो कि तुम बहुत ठीक हो। और कल या परसों किसी भी दिन बाकी जो भी काम तुम्हारे बचे हुए हैं वो कर लेना। रविवार की छुट्टी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इस रविवार को अपने, हो सकते हैं कुछ दफ्तर के काम पड़ जाएं, तो तुम्हें वो पूरा करना ही होगा। नहीं करोगे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये कोई विकल्प, ये कोई उपाय ही नहीं है। तो अपनी छुट्टी बर्बाद मत करना, रविवार की छुट्टी, क्योंकि रविवार को रहोगे तो घर पर ही, लेकिन काम बहुत करना पड़ सकता है। तो पहले ही जो भी बाहर अंदर का काम है वो करके निपटा दो और हटा दो। अगर घर में बच्चे ज़िद भी कर रहे हैं ना, साइकिल दिलाने के लिए, गाड़ी दिलाने के लिए, बाइक दिलाने के लिए, 2 चीज़ें देखो। पहली, उनकी उसमें कितनी सुरक्षा है, और दूसरी, उनकी कितनी ज़रूरत है। सबसे पहले सुरक्षा को मद्देनज़र रखो कि उस चीज़ को मिलने से वो सुरक्षित है या असुरक्षित हो जाएंगे। अगर बच्चे गैर जिम्मेदार हैं तो उनके हाथ में कोई वाहन ना ही दिया जाए तो बेहतर है। थोड़ी मेहनत करें, ऑटो रिक्शा बस से चले, वही ठीक है। पर जो गैर जिम्मेदारी से वाहन चलाते हैं या वाहन को रखते हैं या रखने की संभावना है, उन्हें पहले थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखना और अनुशासन रखना सिखाओ, फिर देना। और दूसरा, जो सबसे ज़रूरी बात मुझे तुम्हें आज स्मरण कराना है, वो ये है कि बहुत दिन से तुम सोच रहे हो पाठ करवाने की ना अपने घर पे, तो अभी मत करवाओ। तुम जहाँ बाहर जा रहे हो पहले जाओ, फिर वापस आना, तो अपने घर पर पाठ करवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस फैसले पर तुम्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा, इसीलिए वापस आकर पाठ करवाना। आयुष्मान भव।